बाप दादाजी के 12-12-22 के साकार मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप भल यहाँ तुम्हारे सम्मुख है, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। मीठे बच्चे, बाप भल यहाँ तुम्हारे सम्मुख है, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। बाबा प्रश्न कर रहे हैं, अहो भाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? बाबा उत्तर दे रहे हैं, जिन बच्चों की बुद्धि में बाप की नॉलेज आई उनका है अहो भाग्य, क्योंकि ज्ञान मिलने से सदगति हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाकी जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम कर दे, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अल्पकाल की ही होती है। बाप का वर्षा नहीं मिलता। भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं, सदगति नहीं मिलती। ओम शांति। बच्चों के दिल में सदैव रहता है कि बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तो सम्मुख बैठे हो। बुद्धि में आता है हमारा बाबा आया हुआ है, कल्प पहले मुआफिक फिर से हमको राज योग सिखलाकर पवित्र बनाए साथ ले जाएंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो। हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जाकर ऊंच पद पाएंगे। ये बुद्धि में रहता है। बच्चे जानते हैं अभी भक्ति मार्ग खत्म होना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे नहीं चलते हैं। बाप कहते हैं अब वापस मुक्ति धाम चलना है। ऐसे कोई कह नहीं सकते कि मेरे बच्चे अब सबको मुक्ति धाम चलना है, अर्थात जीवन बंध से लिबरेट होना है। फिर पहले कौन सा धर्म जीवन मुक्ति में आना है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। खेल सारा भारत पर ही है, बाकी बीच में 22 प्लॉट हैं। बाबा कहते हैं परमात्मा को सभी देख नहीं सकते। हाँ, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। दिखाते हैं कि विवेकानंद को साक्षात्कार हुआ कि रामकृष्ण की आत्मा निकल मेरे में समा गई, परंतु आत्मा समा तो नहीं सकती। बाकी आत्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का भी यथार्थ रूप बिंदी है, परंतु गाया हुआ है वह हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। तो परमात्मा अगर वह साक्षात्कार ना कराए तो कोई विश्वास ही ना बैठे। बिंदी रूप के साक्षात्कार से कोई समझ ना सके, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं। ये नई बात बाबा ही बतलाते हैं। परमात्मा बड़ी चीज तो है ना। बाप समझाते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ। झाड़ का बीज अगर चैतन्य हो तो समझाए कि मैं ऐसे धरनी में रहता हूँ। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बीज तो एक है ना। तुम आत्मा यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती हो। बाबा कैसे आकर प्रवेश करते हैं ये तुम बच्चों को अब मालूम पड़ा है। बाप आकर नॉलेज देते हैं। बाप आकर नॉलेज देते हैं। तुम्हारा पाठ है, वैसे परमात्मा का भी पाठ है। साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ। भक्ति मार्ग में हर एक की मनोकामना अल्पकाल के लिए पूरी होती है। दान पुण्य आदि जो करते हैं उसका अल्पकाल के लिए कुछ सुख मिल जाता है। बाबा कहते हैं कि तुम्हें युक्ति से ये समझना है कि देवताएं 84 जन्मों का चक्कर लगाकर आए हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता बाप ही बनाएंगे और कोई की ताकत नहीं है। बापा कहते हैं कि भक्ति में तो क्या क्या दान पुण्य जप तप आदि करते रहते हैं। सदगति दाता तो एक बाप ही है। बाप ने आकर ज्ञान घृत डाला है। सतयुग में सबकी ज्योति जगी रहती है, परंतु वहां पर ज्ञान नहीं रहता कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, घर घर को मंदिर बनाना है, परिवार वालों की भी सेवा करनी है, ऊंचे ज्ञान का सिमरण कर खुशी से झोली भरनी है। बाबा दूसरा पॉइंट दे रहे हैं
किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। सुहावने संगम युग पर जीते जी पारलौकिक बाप का बनना है। बाबा वरदान दे रहे हैं, यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भाव। यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाप के कोई ना कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वह मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर कमजोर रहते हैं तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है। इसलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। बाबा स्लोगन दे रहे हैं, अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्मयोगी हैं। अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्मयोगी हैं। ओम शांति।